Hello students, in this video now we want to solve an important question of inverse trigonometric function class 12 NCERT mathematics। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था डोमेन, रेंज, tan का और cot का, उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी हमने डिटेल में जो है डिस्कस किया था। उसमें हमने ये बात किया था ये हमारा cot का फंक्शन है। cot का फंक्शन क्या होगा मैंने बताया था उस वीडियो में कि cot is the ratio of cos x and sin x। यहाँ से आप बात को समझो, cot फंक्शन इज द रेशियो ऑफ cos x and sin x। तो sin क्या होता है आप जानते हैं कि sin इज नॉट डिफाइंड ऑन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। sin जो है पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है, तो भैया अगर जो sin डिफाइन नहीं है तो cot भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा पूरा सिचुएशन। तो ये जो है cot का डोमेन है, cot का डोमेन पूरा रियल नंबर है, बट एक्सेप्ट आपको छोड़ना पड़ेगा क्या, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल को, इसको, और ये इसका रेंज है। उसके मैंने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर भी मैंने जो है बात किया था। ये मेरा पूरा ग्राफ है, पूरा दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और उसमें ये उसने क्या दिखाया है इस ग्राफ में, ये सारी बात उसने शो की है कि cot का ग्राफ हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बच किस पर रहा है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर है ये हमारा, ये देखिए बहुत एप्रोप्रिएट फिगर नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम को समझो। ये लेफ्ट टू राइट तो जा रहा है बेटा, लेकिन इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये लाइन इधर, इस लाइन, ये ग्राफ इधर इस लाइन को टच नहीं कर सकता, ना इधर इस लाइन को टच कर सकता। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्योंकि अगर जो इसको टच कर देगा तो क्या होगा, सिचुएशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये इसको कभी टच नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, एंडलेस एसिम्प्टोटिक। ये हमारा क्या है, एंडलेस एसिम्प्टोटिक है, ठीक है। अगर जो इस सारे सिचुएशन को आप y एक्सिस पर दिखा दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर ये हमको क्या मिलेगा, cot इनवर्स x का जो है ग्राफ ऑब्जर्व हो जाएगा। तो खैर ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, तो उसको y एक्सिस पर तो शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात की रिस्ट्रिक्शन, तो इसको रिस्ट्रिक्ट किसमें किया गया है, इसको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया और ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई में देखा गया कि ये फंक्शन हमारा यहाँ से, ये देखो ये 0 है और ये पाई, इस इतने में, यहाँ से इतने में 0 टू पाई में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, और ये देखा गया कि ये हर पॉइंट पे 1 1 भी है, 1 2 भी है, ठीक है। ये बाइजेक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करता है, और अगर जो बाइजेक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये 1 1 और 2 होने के साथ साथ इसका इनवर्स इसी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई है, ठीक है। अब बेटा इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या नहीं क्या एक क्वेश्चन है और ऐसा कहेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये हमारा क्या लिखा है, ये cot इनवर्स माइनस ये 1/√3, ठीक है। तो इसको सपोज कर लिया पार्ट ना लेट हम लोग कर लेते हैं cot इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू y, ठीक है। जाओ कर लो सब, यहां से देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/√3 रहेगा, ये cot उधर चला जाएगा, तो cot y इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, cot y इक्वल टू नेगेटिव ये 1/√3 होता है, ठीक है। अब ये हमारा माइनस 1/√3 जो है, इस कंडीशन में इसको तोड़ना है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा बेटा वो हमारा इस प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए, तभी सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, ना तो इसके बाहर हो सकता, ना तो 0 से कम या पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में होना चाहिए। तो आपको ये क्या मिलेगा, वी कैन राइट टू दिस cot y इक्वल टू माइनस ये cot कितने डिग्री का वैल्यू है,
cot 60 का वैल्यू कितना होता है ना 1/√3 होता है ना। तो दिस इज व्हाट π/3 क्या हो जाएगा cot 60 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan का उल्टा cot होता है। ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cot y, इसको तोड़ दो तो दैट मींस ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cot y माइनस ये π/3। अब ये हमारा cot π माइनस π/3 यानी cot π माइनस थीटा वो मेरा क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। यहाँ पर मैं इसको इसका फार्मूला यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ कि cot π माइनस थीटा इक्वल टू ये नेगेटिव cot थीटा होता है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ठीक है, ये cot नेगेटिव होगा और पाई का कांसेप्ट है तो भाई उसमें बदलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक तो सिचुएशन ये फुलफिल हो गया। ठीक है, हालांकि ये cot π माइनस π/3 माइनस cot π/3, लेकिन ये आएगा क्या 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो ये कितना बचेगा cot y इक्वल टू ये cot 2 π/3 और cot से cot कट गया तो ये y का वैल्यू ये मेरा कितना आ जाएगा ये 2 π/3। तो बच्चों ये हमारा आ गया, इसका सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा 2 π/3। खैर हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं अपने सैटिस्फैक्शन के लिए। ये 0 to π यानी पाई का मतलब ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, पाई का मतलब कितना हो गया भाई ये 180 डिग्री। और 2 π/3 को हम अगर जो वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई का मतलब कितना होगा 180। तो इसको यहाँ से काट दो है ना, 3 6 80 2 6 ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या है सही है, हेंस आवर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। नाउ तो आप लोग जो इसमें इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है that must will be varied है ना in this principal range, वो हमारा इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर में क्या होना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर तो कॉन्सेप्ट का सवाल आप लगाओगे लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फट से लग गया कि नहीं लग गया, कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। लेकिन वही चीज अगर जो आपको ये प्रिंसिपल रेंज जब नहीं आएगा है ना, इसका डोमेन नहीं आएगा, रेंज नहीं आएगा, ग्राफ नहीं जानोगे तो फिर कहां से आप लगा दोगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर कोई कार्ड का ले लेते हैं चाहे टैग का ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा हमारा ये, चलो हमने कार्ड का ही ले लिया। कॉट इनवर्स ये हमने ले लिया है √3। ठीक है, एक थोड़ा सा सिंपल सादा क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहले आप क्या मानोगे इसको y मान लो। और भैया अगर जो ये बात आ गया तो आपके दिमाग से में एक बात तुरंत फीड होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है। ओपन इंटरवल 0 to π प्रिंसिपल रेंज आपको आ जाना चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर लिया, पहले लेट कर लिया है cot इनवर्स √3 इक्वल टू y। ठीक है, अब इसको क्या कर, ये इनवर्स उधर ट्रांसफर हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cot y इक्वल टू ये √3। अब आगे बताओ, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाना चाहिए cot x इक्वल टू cot y। तो आप इसमें क्या करेंगे cot y और ये cot कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये मेरा cot 30 डिग्री का। तो cot 30 डिग्री का मतलब ये हमारा कितना लिखा है cot π/6। cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, तो जो tan 60 का होगा वो cot 30 का होगा, और जो tan हाँ ठीक है, तो ये tan 60 है π/6 है। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा π/6। तो ये वैसे इसके प्रिंसिपल रेंज में तो ये वैरी कर रहा है 0 to π। ये 0 to π में है अगर जो, तो ये आपका क्या करेंगे इसको उस कंडीशन को है ना, फॉर ऑल ये जो है π/6 जो है बिलोंग कर रहा है
0 to पाई ओपन इंटरवल में, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, y कॉट टू कॉट, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई/6। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों आप लोगों को। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हाँ 60 का वैल्यू है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ ठीक है 60 का है, 10 होता तो वही 30 बन जाता। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, कोई समस्या होता है तो आप उसको बताइए, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।